चलिए माइनर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। माइनर एम आई जे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय एम आई जे, डिनोट करते हैं एम आई जे से। and defined as the value of determinant obtained by deleting its ith row and jth column। ओके, माइकॉन है ना? चलिए एग्जाम्पल में देखिए, अगर डेल्टा इज इक्वल टू है 1 2 3 4, अगर हमको निकालना है माइनर ऑफ वन, इस वन का माइनर, तो वन जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, हटा दिए इसको, क्या बचा 4। इसको रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। फिर अगर निकालना है माइनर ऑफ 2, नाम क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, M12, तो ये हटेगा ये हटेगा, क्या बचेगा 3। इसी तरह डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इसका निकालना है माइनर ऑफ, मान लीजिए 7 का माइनर निकालना है, तो 7 जिस रो में है, इसका नाम क्या हुआ पहले माइनर का नाम, M 1 2 3, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 3 1, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा दो, ये दोनों हट गया, 2 3 5 6 2 3, जो कि हो जाएगा तो 2 6 12, 5 3 15, 12 -15 -3 आंसर। जरूर लिखिए भूत की। अब है कोफैक्टर, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, कोफैक्टर को ए आई जे या फिर कहीं कहीं सी आई जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है सर, ये बड़ा आसान चीज है। ए आई जे इक्वल होता है -1 का पावर आई प्लस जे इंटू माइनर एम आई जे, मतलब माइनर में ही -1 का पावर आई प्लस जे, ith रो jth कॉलम का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बात आप जानते हैं पहले से, -1 का पावर कोई भी ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 कुछ भी रहेगा तो वैल्यू -1 आएगा। अब -1 का पावर कोई भी इवन नंबर जानते हैं आप लोग, 2 4 6 ये सब, तो वैल्यू क्या हो जाएगा +1। इन दोनों बात को याद रखना है, एग्जाम्पल में बहुत मजा आ जाएगा। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपसे पूछा जाए कि कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है, तो 1 है पहला रो पहला कॉलम, इसका नाम हो जाएगा A11, कैपिटल A11। इसका वैल्यू हो जाएगा -1 है, तो -1 का पावर 1 + 1। अब फिर लिखेंगे माइनर ही लिखेंगे अंदर, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिए, 5 6 8 9 5 6 8 9। मजा आ गया सर। -1 का पावर हो गया 1 + 1 2, और 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, 45 48, और -1 का स्क्वायर 1 × 3 -3, आंसर हो गया -3। अरे बोलो यार। इसी तरह एक और कोफैक्टर निकाल के दिखाते हैं। कोफैक्टर ऑफ मान लीजिए 8 किस रो में है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका नाम हो जाएगा A32। तो बस -1 का पावर 3 + 2 और माइनर लिख देंगे, तो 32। तो 8 किस रो में है, इस रो में, किस कॉलम में, इस कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, हटा दिए, 1 4 3 6 1 3 4 6 आया। वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, मतलब -1, और 1 6 जा 6, और 4 दिया 12, 6 -12 -6, पीछे माइनस, तो +6 हो जाएगा। आंसर हो गया, बात समझे। इसी तरह 2/2 का भी रहेगा प्यारे बच्चों, वही काम करना है। 1 2 3 4 अगर निकालना है कोफैक्टर ऑफ 3, देखिए गौर से, 3 किस रो में है, सेकेंड रो, और किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, तो A21 नाम हो जाएगा। क्या लिखेंगे, -1 का पावर 2 + 1, ये हटेगा, क्या बचेगा 2, तो लिख देंगे 2। -1 का पावर 3, तो -1 × 2, क्या आ गया -2। जोड़ लिखिए, हरी बोल। कोफैक्टर को हम लोग जल्दी भी निकाल सकते हैं, प्लस माइनस ऐसे लिख लीजिए। 2 ऑर्डर का रहेगा तो 3/3 का रहेगा तो +- यही साइन आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑड आ जाएगा, ये पहला रो दूसरा कॉलम, 1 + 2 3 हो गया, ऑड आ जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 1, तो क्या होगा माइनस आएगा। तो ये समझ गया। अब अगर हमको निकालना है कि 4 5 6 7, इसका 6 का कोफैक्टर निकालिए, A21, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 और आ रहा है, माइनस में लिखेंगे
ये हट गया, ये हट गया, क्या हो गया 5, जल्दी निकल गया। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका निकालना है, इसमें 6 का निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 6 नाम क्या हो जाएगा, नाम है सिद्धू। 2 और 3 2 3 2 3 मिलके 5 हो रहा है और आ रहा है, मतलब माइनस में लेंगे, ये हटेगा ये हटेगा, क्या बचेगा 1 8 जा 8 और 7 जा 14, 8 माइनस 14, 8 माइनस 14 तो 6 हो गया, -6 पीछे माइनस। बात सुना है? तो जल्दी निकाल सकते हैं ऑड इवन चेक करके। यहाँ नंबर को ऐड करने पे अगर और आ रहा है तो पीछे माइनस लगाएंगे, अगर इवन आ रहा है तो प्लस लगा देंगे, कोई जरूरत ही नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मिटा दें। ओके, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। हट, देखो अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, मतलब इसमें क्या है कि अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा, लेकिन दूसरे को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट, और दूसरे को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या कहना क्या चाहते हैं सर आप? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे देखिए डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 है ना प्यारे बच्चों, तो इसका डिटरमिनेंट का हल निकालिएगा तो क्या होगा 1 × 4 4 3 जा 6 -2 आया। अब हम क्या कीजिए, अपना अपना कोफैक्टर निकाल लीजिए, 1 2 का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या नाम हो गया इसका, A11, तो -1 का पावर 1 + 1, ये हटेगा ये हटेगा 4 आएगा, आंसर +4 ही आएगा क्योंकि ये तो 2 आ गया 1 + 1। इसी तरह प्यारे बच्चों कोफैक्टर ऑफ 2 निकाल लेते हैं, कोफैक्टर 2 कितना हो जाएगा, A12 A12 1 2 1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 का पावर 1 + 2, बताइए। अब ये हटाएंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटा दी, क्या बचा 3, तो ये -3 हो गया। अब हम क्या बोले, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, मतलब इसके 1 और 2 का जो कोफैक्टर निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देंगे, 1 को इसके कोफैक्टर से, 1 को उसके कोफैक्टर से 1 × 4, और फिर 2 को उसके कोफैक्टर से, 2 को उसके कोफैक्टर से 2 × -3, ये करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, देखिए आप 1 × 4 4 -6 -2 नहीं आ गया, लेकिन दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। देखिए अगर हम 3 4 को, किसको 3 4 को 1 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे, 3 4 को 1 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे, जीरो आ जाएगा। देखिए 3 लिए 1 का कोफैक्टर लीजिए, 3 × 4 3 × और फिर 4 लिए, चलिए 4 और 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़िए, 2 का कोफैक्टर -3, ओहो मजा आ गया, 3 4 जा 12 -12 = 0। तो ये सबके लिए सही है। अगर आप 3 4 के कोफैक्टर से गुणा करके कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा, लेकिन 3 4 के कोफैक्टर को 1 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा। अरे बोलो, अगर मान लो 1 3 है, 1 3 के कोफैक्टर को 1 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा, लेकिन 1 3 के कोफैक्टर को 2 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू, और ये 2 ऑर्डर के लिए नहीं, कितने भी ऑर्डर के लिए सही है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई नंबर है, मैट्रिक्स है 1 2 3 डिटरमिनेंट 3 0 3 0 4 और 2 1 5, इसका वैल्यू डिटरमिनेंट निकालिएगा। अगर 1 2 3 को उसके अपने अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए A11 निकालिए, A11 मतलब 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये हटेगा ये हटेगा, 0 × 5 0 4 1 4 -4 आ गया। फिर निकाल लीजिए A12 मतलब 2 का कोफैक्टर, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 1 2 3 है, माइनस लगा लेंगे, ये हटेगा ये हटेगा ये हटेगा, 3 5 15 -7 A13 A3 का मतलब ये हटेगा ये हटेगा, ये प्लस में लेंगे, ये हटेगा ये हटेगा, 3 -0 3 आ गया। अरे बोलो, अब 1 2 3 को 1 2 उसके अपने अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर जोड़िए, 1 डेल्टा आ जाएगा, 1 × -4 2 × -7 3 × 3 -4 -14 +9 प्लस 9 में से 4 गया 5 में 14 -9 आंसर, ये आंसर हो गया। यही कोफैक्टर निकालिएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो यही निकलेगा। हम क्या किए, इसका 1 2 3 को उसके अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़े हैं,
1 को उसका कोफैक्टर -4, 2 को 2 का कोफैक्टर -7, 3 को 3 कोफैक्टर 3 से 3 निकला था, मल्टीप्लाई करके ऐड किए, मल्टीप्लाई करके ऐड किए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ गया, वैल्यू ऑफ। लेकिन दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। करके देखिए सर, जैसे मान लीजिए 3 को, 0 को और 4 को इसके कोफैक्टर 1 2 3 कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, -4, 0 इंटू -7 और 3 यहाँ 3, देखिए 3 इंटू -4 -12 और +12, 0 नहीं हो गया, तो 0 है ही नहीं। या फिर 2 1 5 को 2 1 5 और किसी 2 1 5 को किसी कोफैक्टर 1 2 3 का कोफैक्टर जो निकाले हैं मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू इसका कितना है -4, उसके बाद 1 इंटू -7, उसके बाद 5 इंटू 3, तो 2 इंटू -4 -8 -7 और +15, नहीं आ गया 0, देख रहे हैं। तो अपने होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। कहने का मतलब अपने को हर एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। लेकिन दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। इस बात को याद रखना है। A1 एकर नाम છે A11, A12 जेना उठबै छी लोग केतना कहै छै A11, A12, A13 उठने रे, A21, A22, A23 नाम छै A31, A32 શું कहलिए A33। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा प्यारे बच्चों, -1 का पावर 1 + 1 और ये हटाएंगे, टू यहाँ हट गया, ये बचेगा A22, A23, A32, A33, इसका कुछ वैल्यू आएगा। चूंकि A11 का कोफैक्टर लिखे हैं इसलिए इसका नाम रख लेते हैं A11, क्या रख लिए। इसी तरह प्यारे बच्चों कोफैक्टर ऑफ A12 कोफैक्टर का नाम क्या रख लेंगे A12, कैपिटल A12। इसी तरह A13 का कोफैक्टर का नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल A13। अब आप ही बताओ डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। A11 को उसके अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और A13 को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जाएगा। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है इसका मतलब वही ऑप्शन सही होगा। इसमें कह रहा है 4 ऑप्शन सही है कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देख लीजिए A11, A12, A13, A13, A21 क्या होगा, A21 ही होगा कैपिटल में, A22 का उसमें चेक कर लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 4.3 का, नया वाली बुक का, पुराने वाली बुक का 4.4 का होगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है वही सही है, A11। पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ए में A11, A31, आगे भी कुछ दिया हुआ है तो हम समझ गए A11, A31 तो नहीं होगा, नहीं वैल्यू डिटरमिनेंट नहीं आएगा। दूसरा A21, A11 दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ये अलग है। सी दिया है A11, ये तो दिया है A11, ये तो सही है। लेकिन आगे दिया है A12, ये दे दिया है 21, आगे भी कुछ है। लेकिन जब ये देख लिए A12, A21 है, अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। जब ये तीनों नहीं होगा तो डी ही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन देख लीजिए, चेक कीजिए, तो है आंसर A11 प्लस A21 सेम चीज है, A31 सही है, यही वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा। यही चारों में से कर रहा था। ओके प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो का इस्तेमाल करके हमको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना है। इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 538, 201 और 123 सेकेंड रो का कोफैक्टर का निकाल के, तो सेकेंड रो कोफैक्टर निकाल लीजिए 201 का, तो कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे, नाम क्या हो जाएगा A21, कोफैक्टर ऑफ
जीरो निकालेंगे, नाम क्या हो जाएगा A22। कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे A23, निकालिए 2 1 3 आएगा, पॉजिटिव 2 1 3 आएगा, तो -1 पावर 3 क्या लिख देते हैं 2 + 1, और ये हटेगा, क्या बचेगा 3 3 जा 9 - 16 नहीं, तो 7 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है ना। ओके सर, A22 -1 पावर 2 + 2 4, और ये कितना हो जाएगा 0 का, तो यहाँ 5 3 15 8 1 8, 15 - 8 कितना आ गया 7। A23 1 का तो -1 का पावर कितना 2 + 3, और ये 2 3 3 का ये हटेगा 1 वाले के लिए, ये हटेगा और ये हटेगा, 5 × 10 - 3 माइनस पावर 5 माइनस ना, हो गया। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या करेंगे, अपने तो अपने होते हैं 2 0 1 को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो 2 × 7 2 × प्लस 0 × 7 प्लस 1 × -7, 2 7 जा 14 प्लस 0 -7, आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका आप डिटरमिनेंट कैसे भी निकालिएगा तो आंसर 7 ही आएगा, आंसर 7 ही आएगा, लिख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग 4.3 माइनर कोफैक्टर वाला प्रॉब्लम कर दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सारा बन जाएगा 4.3 से। अब आगे की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बाय।